इन मामलात के बारे में टीम सरेआम का मौक़िफ़ वाज़े है। जब तक आप दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर रहे, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तब तक आप कुछ भी कीजिए वो आपका और अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर आप एक मजबूर औरत को ब्लैकमेल करके उसे बदकारी पर मजबूर करें, रिश्वत लेकर अपने मनसब और आईजी ऑफिस में तैनात होने का नाजायज फायदा उठाकर पुलिस की नौकरियां, कार्ड्स और यूनिफॉर्म बेचने लगें, सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियों को दहशतगर्दी के खतरात की आग में झोंक दें, तो फिर ये हमारा फर्ज है कि हम आपके जराइम को दुनिया और आपके अफसरान के सामने लेकर आए। इस सब के बाद आरिफ ने हमारे नुमाइंदों को एक मर्तबा फिर आईजी ऑफिस बुलाया और अब की बार पुलिस के कार्ड्स इनके हवाले कर दिए गए और इसके बदले में मजीद 20,000 रुपए रिश्वत वसूल की गई। बात वो आपको दुकान का बताएगा कि कौन सी दुकान है। अच्छा, कोचिंग कराएंगे। तो कितने कान बेच वाला कहाँ है चाचा? अब हमारे नुमाइंदे ऑफिशियली कौमी रजाकार पुलिस में भर्ती हो गए थे। इस पुलिस रजाकार फोर्स में भर्ती किसी ऐरी गैरी जगह से नहीं बल्कि आईजी ऑफिस से हुई थी और यहीं से इन्हें पुलिस के कार्ड्स भी जारी किए गए थे। मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ था बल्कि आईजी ऑफिस के ऑफिस सुप्रिटेंडेंट आरिफ की कॉल पर हमारे नुमाइंदों को 5,000 रुपए के एवज सदर में वाक़े एक दुकान से पुलिस के यूनिफॉर्म भी बाआसानी फराहम कर दिए गए थे। वो यूनिफॉर्म जिन्हें पहनकर कोई भी शख्स कोई भी शरपसंदी कर सकता था, किसी भी इज्तिमा में बगैर तलाशी के घुस सकता था, किसी भी अहम और हसास इमारत में दाखिल हो सकता था। अब से पहले भी जब मुझ समेत सरेआम की पूरी टीम रिश्वत देकर रजाकार पुलिस में भर्ती हो गई थी और हमने बताया था कि ऐसे पुलिस में भर्ती होने वाला किसी भी अहम मकाम पर अपनी ड्यूटी लगवाकर कैसे एक सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है, तब भी कुछ नाक़दीन का कहना था कि हमने ये तरकीब बताकर दहशतगर्दों को रास्ता दिखा दिया है। हमने तब भी कहा था, अब भी कहते हैं कि ये रास्ता वो बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। हम बार बार इस संगीन और भयानक मसले की निशानदेही करके इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। अभी आप खुद देखिएगा कि पुलिस कार्ड्स और यूनिफॉर्म हासिल करने के बाद हमारे दोनों नुमाइंदे मिठाई का डब्बा लेकर बड़ी आसानी से आईजी ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उनसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम कहां के पुलिस वाले हो, कौन से थाने में ड्यूटी है, तुम्हारा क्या रैंक है। सो अगर सूबे के सबसे हसास दफ्तर आईजी ऑफिस में दाखिल होते वक्त इन पर शक नहीं किया जाएगा तो बाकी जगहों पर इनसे कौन पूछेगा। पुलिस में भर्ती होने के बाद मिठाई लेकर ये लोग पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस सुप्रिटेंडेंट आरिफ से मिलने के लिए आईजी ऑफिस गए और हस्बे तवक्को इन्हें अंदर दाखिल होने में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं हुई। अब सरेआम की टीम ने रिश्वत लेकर आईजी ऑफिस में कौमी रजाकार पुलिस में भर्ती करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से राबिते किए, लेकिन चूंकि इस गिरोह का सरगना आईजी ऑफिस में तैनात था सो सब ने कार्रवाई से माजरत कर ली। सो हमने मजबूरन खुद इन्हें बेनकाब करने का मंसूबा बनाया।
आईजी ऑफिस का सुपरिटेंडेंट आरिफ, जो बजाहिर बहुत मुअज़्ज़ज़ और दीनदार लगता था और जिसका कसूर सिर्फ पैसे लेकर लोगों को पुलिस में भर्ती करने तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी औरत को ब्लैकमेल करके बदकारी पर मजबूर करता था जो इस दलदल से निकलने की कोशिश कर रही थी। हमने इसे उसी औरत के घर पकड़ने का फैसला किया। जिस रोज दफ्तर के बाद इसने इस औरत के घर आना था, औरत की इत्तिला पर सरेआम की टीम भी पहले से वहां मौजूद थी। ये घर से कुछ दूर रुका, एटीएम से पैसे निकलवाए और जैसे ही औरत के घर में दाखिल हुआ, हम भी इसके पीछे पीछे घर के अंदर थे। इस उम्र और इस हुलिये के तमाम अफराद काबिले एहतराम, लेकिन जो लोग इस मुअज़्ज़ज़ और दीनी हुलिये को अपने घिनौने कामों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका चेहरा सामने लाना जरूरी है। आईजी ऑफिस में बैठकर रिश्वत लेकर पुलिस की जाली भर्तियां करने से लेकर एक औरत को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी अजीरन कर देने तक इन साहब के कारनामों की स्याह फहरिस्त तवील थी। लेकिन इसके बावजूद इन साहब ने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था कि हमें भी समझ नहीं आ रहा था हम इनसे क्या बात करें।